अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के वकील आमिर सईद रां। ये साबिक़ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार भी हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के मुशीर भी रहे हैं। आमिर सईद रां से ये जान लेते हैं कि अब वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ जो है वो कब से कर रहे हैं। आमिर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल रात को खैर खैरियत से घर पहुँच गए हैं, उनकी सेहत कैसी है? लेकिन ये मेडिकल बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको भी लाया जाए ताकि वो भी इनका प्रॉपर देखे, क्योंकि उनको स्टंट डाले थे और इस एट द एज ऑफ 80 मतलब उनकी दो जो है ना पसलियाँ भी टूटी हुई हैं 3। तो इस हालात के अंदर उन्होंने कहा इनको कंप्लीट 6 वीक का कम से कम बेड रेस्ट दिया जाए। ये मेडिकल बोर्ड की चीज़ें आई थी, तो मेडिकल बोर्ड के मुताबिक उनको इंशाल्लाह रेस्ट कराएंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये क्या बीमारी जेल के दौरान इनको इस तरह का प्रॉब्लम आया? कुछ कहने में आया कि उनकी पसलियों का भी कोई मसला था, तो ये जेल के दौरान कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई है, क्या हुआ? देखिए जी, ये जेल के अंदर अडयाला जेल के अंदर स्लिप हुए थे जिसकी वजह से उनकी पसलियाँ गिरे थे और पसलियाँ टूट गई थी। आपको पता है कि ओल्ड एज के अंदर पसली टूटे तो उसको ठीक होते हुए भी टाइम लगता है, तो उस लिहाज से वो टूटी थी। इंशाल्लाह वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो क्या ये बीमारी की वजह से, चूँकि एज ज़्यादा हो गई, इस वजह से उनकी ज़मानत मंजूर नहीं? ये ऑन मेरिट्स हुई है, इसके ऊपर कोई मेडिकल ग्राउंड पे बेल नहीं हुई है। और जितने भी 19 मुकदमा थे सब में से कुछ 6 से 7 के अंदर डिस्चार्ज हुए, बाकियों के अंदर बेल हुई हैं और कोई इस बेस पे नहीं हुई कि उनकी एलमेंट या किसी वजह से हुई है। ऑन मेरिट्स हुई है, कोई डील हुई है? नहीं, ऑन मेरिट्स हुई हैं और मेरिट्स के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर उनके खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन होता। कोई डील वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, डील वाली बातें तो अगर होती तो इस उम्र के अंदर साल जेल के अंदर रहे हैं, तो डील करके क्यों बाहर आएंगे? अच्छा, अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने जाएंगे या फिर क्या सियासत का आगाज़ कब से कर रहे हैं चौधरी साहब? देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात तो बहुत दूर चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त होती है जब आप किसी के ख़िलाफ़ जाते हैं। इमरान खान की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इसमें कोई दूसरी राय कोई नहीं है और साल उन्होंने जेल में गुजार लिया हुआ है। तो इसके बाद अब अगली बात है कि वो बाहर आ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी 15-20 दिन रेस्ट करेंगे, तो सियासत तो करनी है। इसलिए तो नहीं है कि अगर 1 साल भी गुजारा है और सियासत नहीं करेंगे, सियासत करेंगे और वक्त के साथ इंशाल्लाह करेंगे। मोनिस भी भरपूर तौर पर सियासत करेगा और जिस तरीके से वो PTI का बड़ा एक चेहरा है जिसके ऊपर PTI के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को मोनिस इलाही पे और परवेज़ इलाही की साबित कदमी के ऊपर यकीन है, तो इंशाल्लाह पॉलिटिक्स भी करेंगे। अच्छा आमिर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहल, इनका सियासत में तो चौधरी साहब सीनियर है, तो क्या ये पार्टी को लीड करेंगे या वही चेयरमैन ही लीड करते नहीं, देखिए जी, इमरान खान साहब की पार्टी है। इमरान खान साहब ने उनको पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया है, तो वो पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, इसके ऊपर कोई रहे। पार्टी का प्रेसिडेंट इमरान खान ने परवेज़ साहब को बनाया हुआ है और वो पार्टी के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। जो जिम्मेदारियाँ खान साहब देंगे उसके मुताबिक चलेंगे। खान साहब से क्या बातें होती रही हैं इनकी चौधरी साहब की? नहीं, खान साहब के साथ कोई चीज़ नहीं, ना कोई मीटिंग हुई है, ना इस पिछले 1 साल के अंदर कभी उनकी मुलाकात हुई। अडयाला जेल में कोई इकट्ठे थे? नहीं, ये अडयाला जेल में कोई बैरक थोड़ी है कि एक बैरक के अंदर दोनों कैदी इकट्ठे सलाम दुआ भी करें। उनके सेला लहदा था, उनका सेला रहता था। कोई इनकी मुलाकात नहीं। पिछले 1 साल के अंदर चौधरी साहब की कोई भी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं। ये ऑन मेरिट्स हुई है, इसके ऊपर कोई मेडिकल ग्राउंड पे बेल नहीं हुई है। और जितने भी 19 मुकदमा थे सब में से कुछ 6 से 7 के अंदर डिस्चार्ज हुए, बाकियों के अंदर बेल हुई हैं और कोई इस बेस पे नहीं हुई कि उनकी एलमेंट या किसी वजह से हुई है। ऑन मेरिट्स हुई है, कोई डील हुई है? नहीं, ऑन मेरिट्स हुई हैं और मेरिट्स के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसके ऊपर उनके खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन होता। कोई डील वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, डील वाली बातें तो अगर होती तो इस उम्र के अंदर साल जेल के अंदर रहे हैं, तो डील करके क्यों बाहर आएंगे? अच्छा, अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करने जाएंगे या फिर क्या सियासत का आगाज़ कब से कर रहे हैं चौधरी साहब? देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात तो बहुत दूर चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त होती है जब आप किसी के ख़िलाफ़ जाते हैं। इमरान खान की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इसमें कोई दूसरी राय कोई नहीं है और साल उन्होंने जेल में गुजार लिया हुआ है। तो इसके बाद अब अगली बात है कि वो बाहर आ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी 15-20 दिन रेस्ट करेंगे, तो सियासत तो करनी है। इसलिए तो नहीं है कि अगर 1 साल भी गुजारा है और सियासत नहीं करेंगे, सियासत करेंगे और वक्त के साथ इंशाल्लाह करेंगे। मोनिस भी भरपूर तौर पर सियासत करेगा और जिस तरीके से वो PTI का बड़ा एक चेहरा है जिसके ऊपर PTI के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को मोनिस इलाही पे और परवेज़ इलाही की साबित कदमी के ऊपर यकीन है, तो इंशाल्लाह पॉलिटिक्स भी करेंगे। अच्छा आमिर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही
और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, इनका सियासत में तो चोई साहब सीनियर है, तो क्या ये पार्टी को लीड करेंगे या वही चेयरमैन ही लीड करते नहीं, रहेंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब की पार्टी है, इमरान खान साहब ने उनको पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया है, तो वो पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, इसके ऊपर कोई रहे। पार्टी का प्रेसिडेंट इमरान खान ने परवेज़ साहब को बनाया हुआ है और वो पार्टी के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। जो जिम्मेदारियाँ खान साहब देंगे उसके मुताबिक चलेंगे। खान साहब से क्या बातें होती रही हैं इनकी, चोई साहब की? नहीं, खान साहब के साथ कोई चीज़ नहीं, ना कोई मीटिंग हुई है, ना इस पिछले 1 साल के अंदर कभी उनकी मुलाकात अडयाला हुई। जेल में कोई इकट्ठे थे? नहीं, ये कोई अडयाला जेल में कोई बैरक थोड़ी है कि एक बैरक के अंदर दोनों कैदी इकट्ठे सलाम दुआ भी करें। उनके सैला लहदा था, उनका सैला रहता था। कोई बिल्कुल भी इनकी मुलाकात नहीं। पिछले 1 साल के अंदर चोई साहब की कोई भी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच।